हेलो 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 स्टूडेंट्स। मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपके ऑप्टिकल डिवाइस की। और मेरा पहला ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इसके डिफरेंट पार्ट्स से, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी क्या वर्किंग है। जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन, और बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इनकी यूटिलिटी भी। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ इसके डिफरेंट पार्ट से। सबसे पहला पार्ट जो आपको सबसे ये ऊपर दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसका नाम बताऊंगा आपको, दैट इज आई पीस। ये हिस्सा है आपका आई पीस। और इस आई पीस में हम इस आई पीस को यहाँ से चेक कर सकते हैं निकाल के। वी कैन रिमूव इट, सो यू कैन लुक ओवर दिस। दिस इज लाइक दिस। इस आई पीस के ऊपर आपके पास वैल्यूज होंगी कि ये आई पीस जो है ये कितनी मैग्निफिकेशन दे सकता है। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। यू आर हैविंग अ वैल्यू ओवर हियर दैट इज अबाउट 10x। सो ये 10x वैल्यू है आपकी इस आई पीस की। तो ये आपको विजुलाइज हो रही है यहाँ पे। मैं इसे फिर से अपनी जगह पे लगा देता हूँ। इस आई पीस के नीचे है ये दिस वन, दिस पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज ड्रॉ ट्यूब। ये क्या है? ड्रॉ ट्यूब है। इसके पीछे ये वाला हिस्सा जो इसका आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं आर्म, ARM, आर्म। और इसके नीचे यहाँ पे नॉब्स हैं इसकी। फिर यहां से अब इस ड्रॉ ट्यूब के नीचे आ जाइए। यहां पे आपको ये जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये जो ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 2, देयर इज अ प्लेस ऑफ थर्ड वन आल्सो। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो यहाँ पे तीसरी एक जगह जो है यहाँ खाली दिखाई दे रही है, दिस वन। इसे आप घुमा सकते हो यहाँ पे। जिसको भी यूटिलाइज करना हो तो आपके पास यहाँ पे 3 नोजेस हैं। इन नोजेस के जो फ्रंट पॉइंट्स हैं, देयर इज अ लेंस ओवर हियर। आप इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इस लेंस की वैल्यू कितनी है, इसकी मैग्निफिकेशन और एडजस्टमेंट रेजोल्यूशन कितनी है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। ये आपके पास जो है ये भी 10x है, और 10x के साथ ही इसके नीचे भी मार्क्ड वैल्यूज हैं जैसे इसकी। और यहाँ पे मैं इसे रीसाइज कर रहा हूँ, रीसेट कर रहा हूँ अपनी जगह पे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तीनों नॉब्स ही होनी चाहिए, तीनों नॉब्स ही होनी चाहिए। आप इनके पास एक भी सिंगल नॉब भी हो सकती है, सिंगल नॉब भी हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट दैट हैज टू बी यूज्ड। सो एट मोस्ट वी कैन हैव 3 डिफरेंट नॉब्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द वैल्यूज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट फॉर्म है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द क्लिप स्टेज। इस स्टेज के ऊपर जो भी सैंपल आपको रखना है, जिसपे आपकी जिसको भी आपने मैग्नीफाई करना है, जैसे कि ये मेरे पास एक सैंपल है यहाँ पे ओनियन पील का, जो एक स्लाइड के ऊपर। अगर मुझे इस ओनियन पील को चेक करना है इसकी, देन आई हैव टू पुट इट ओवर हियर। यहाँ पे मैं इसे रखूंगा विद द हेल्प ऑफ द क्लिप्स। आई कैन सेट इट ओवर हियर। इसे मैं फिक्स कर देता हूं ताकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे ये बना रहे, और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, ये इसमें कोई भी मूवमेंट ना हो। अब इसके नीचे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं इसे क्या कहते हैं? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है। उसके नीचे यहां पे एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए सामने, दिस वन, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये रिफ्लेक्ट करता है जितनी भी लाइट आपको सैंपल को देखने के लिए चाहिए। यू कैन मेजर इट, यू कैन पुट इट ऑन दैट, डन। और उसके साथ ये वाला हिस्सा इसका आ गया बेस। तो बच्चों ये था आपका एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम यहां पे इन बात करते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है हमारे पास, उन ऑब्जेक्टिव लेंसेज की वैल्यू जो है वो 10x, 40x या 45x कुछ भी हो सकती है। और आर्म, ये इस हिस्से को आप आर्म भी कह सकते हो और बॉडी भी कह सकते हो, क्योंकि यही आपके इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को होल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। और ये जो मैंने आपको ड्रॉ ट्यूब बताई है, ये एक लंबी हॉलो ट्यूब है। ये सिर्फ क्या काम कर रही है? जो कॉलिमेट कर रही है, लिमिट कर रही है, जो लाइट पास होगी आपकी एक एक्सिस से, इस आईपीस से लेकर आगे के आपके दूसरे लेंसेस तक।
ये बात समझ आ गई आपको? तो ये था आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें आपने डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं, किसके? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। हाँ, अगेन स्टूडेंट्स, ये दूसरा आपको एक मैं ऑप्टिकल डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ। ये है आपका, इस डिवाइस का नाम है, बड़ा ही सिंपल डिवाइस है, कोई ज्यादा इसमें ऑप्टिकल ऑपरेशंस नहीं है, जस्ट सिंपली हैविंग अ सिंगल लेंस दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड for certain purposes, or this one is your dissection microscope. ये डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप है, सिर्फ मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है, डाइसेक्शन करते हुए। और यहाँ पे इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। ये आपके पास सबसे पहला, दिस वन इज द वर्टिकल लिम्ब। ये इसकी वर्टिकल लिम्ब है, ये वाला हिस्सा जो है इसका वर्टिकल लिम्ब है। ये इसकी फोल्डेबल आर्म है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये फोल्ड हो जाती है और फोल्डेबल आर्म जो है वो होल्ड करती है एक लेंस को। ये आपका आईपीस लेंस है, इसे होल्ड करती है और ले जाती है आपके डाइसेक्टेड पार्ट के ऊपर जिसको आपने ऑब्जर्व करना है। आप इसको मूव करके कहीं भी रख सकते हो। और इसके साथ यहाँ पे आपके पास फिर वैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसी ही एक स्टेज है, ये सैंपल स्टेज है, यहाँ पे आपको डाइसेक्टेड सैंपल को रखना होता है और इसके साथ यहाँ सैंपल को होल्ड करने के लिए दो आपके पास क्लिप्स है, ठीक है। और इस आप डाइसेक्शन, इस आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से एक आपका कंटेनर मिरर है जो रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ ही नीचे है आपके पास ये बेस आपके इस डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप को होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो बच्चों आपने देखा, आपने दो डिवाइसेस देखी, एक डिवाइस थी आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा डिवाइस जो आपका डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप था। चलिए देखते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कुछ और।